नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, हम अपना सेल व बैटरी का टॉपिक चल रहा था। इसमें दो भाग हो लिए, सेल की परिभाषा हो ली, सेलों के बारे में आपको बता दिया गया। आज दोस्तों बात करेंगे कि सेलों के अंदर जो विद्युत अपघट्य का जो नियम लग रहा है ये कितने प्रकार का होता है और किन्होंने इनका ये नियम दिया था। तो ध्यान से देखना है, सेल व बैटरी का भाग 3 है। आज इसमें सिर्फ दो ही, आज एक ही बात पे अपन बात करेंगे कि विद्युत अपघट्य का नियम के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें 2 नियम दिए गए थे। किसने दिए? पहली बात तो विद्युत अपघट्य होता क्या है ये देखना है। उसके बाद में देखना है कि ये नियम कितने प्रकार के थे और किन्होंने ये नियम दिए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पॉइंट अपना है कौन सा? विद्युत अपघट्य का। विद्युत अपघट्य नियम ये होता क्या है और किसने इसको दिया है? कितने प्रकार के नियम आपके सेल व बैटरी में लगते हैं? तो दोस्तों, मैं कहूं कि अगर किसी विलियन में अगर विद्युत धारा गुजारी जाए तो वह इलेक्ट्रोलाइट या विलयन वह इलेक्ट्रोलाइट अपने आयनों में विभक्त हो जाता है या टूट जाता है, विभक्त हो जाता है या टूट जाता है। इसी प्रक्रिया को विद्युत अपघट्य का नियम कहा जाता है। नियम कहा जाता है। अब भाई, किसी विलयन में अगर विद्युत धारा गुजारी जाए तो उस विलयन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है। इसी प्रक्रिया को आप क्या कहोगे? विद्युत अपघट्य का नियम। अब बात करते हैं ये नियम किसने दिया था। तो ये नियम दिया था फैराडे नामक वैज्ञानिक ने। ये है इस नियम का प्रतिपादन या दिया था फैराडे ने किया था। सेलों के अंदर जो 2 नियम लगते हैं। कितने नियम दिए थे? जिन्होंने 2 नियम दिए, आगे से लिख लो, जिन्होंने 2 नियम दिए। पहला नियम है आपका कौन सा? प्रथम नियम। अब देखना, प्रथम नियम आपका जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम विद्युत अपघट्य का प्रथम नियम। अब दोस्तों, यहां से मोस्ट बात आपको यह ध्यान रखनी है प्रथम नियम से कि जो आपका प्रथम नियम है यह सिर्फ एक सेल के अंदर ही लगेगा। पहली बात तो यह ध्यान रखनी है। वीडियो ज्यादा नहीं बनेगा, 10 से 15 मिनट का ये वीडियो बनेगा, लेकिन आपको इस 15 मिनट के अंदर यह देखना है कि इस सेल के जो विद्युत अपघट्य नियम है किसने दिया है, कितना नियम है, किस हिसाब से ये लगेगा। यहाँ इतना ही इस वीडियो के अंदर, वैसे इतना छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने, 8-10 भागों में इस वीडियो को अपने सेल बैटरी को खत्म करेंगे, लेकिन क्वेश्चन कोई भी आपका नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आपको यह बात ध्यान रखनी है कि प्रथम नियम सिर्फ एक ही सेल पे अप्लाई होगा, 2 या 2 से अधिक सेलों पे प्रथम नियम लागू नहीं होगा। पहली बात तो यह ध्यान आपको रखनी है। तो यह नियम लगेगा एक सेल पे। कितने? एक सेल पे। सेल
पर। अब देखो किस हिसाब से लगेगा कि यह आपका एक सेल है, ये आपका एक सेल है, आपने ये एक इलेक्ट्रोड डाल दिया इसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। अब आपका ये एक तो यहां आपने भर दिया और यहां एक आपने लोड जोड़ दिया भाई, ठीक है, लोड इसके जोड़ रखा आपने, ठीक है। उसके बाद में अगर बात किया जाए, एक लोड आपने जोड़ दिया, सॉरी भाई, एक लोड आपने जोड़ दिया, यह आपका प्लस सिरा है, ये आपका माइनस सिरा है। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जब आप इसके अंदर विद्युत धारा गुजरोगे, जब आप इसके अंदर विद्युत धारा गुजरोगे, आपका जो एनोड है ये कॉपर का और ये आपका जिंक का बना होता है, ये बात भी ध्यान रखना। पिछली बार जो लाइनमैन की जो जेवीएनएल की वैकेंसी लगी थी उसमें एनोड और कैथोड के बारे में पूछा था कि एनोड किसका बना होता है, आपका कैथोड किसका बना होता है, तो ये बात ध्यान रखनी है, कॉपर और जिंक का। जब आप अगर इसमें विद्युत धारा गुजरोगे, इस विलयन के अंदर विद्युत धारा गुजरोगे, तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाएगा। अगर आप यहाँ बड़ा लोड लगाते हो, अधिक लोड लगाते हो, ज्यादा लोड लगा देते हो, तो आयन जितनी देर बनते हैं उतनी देर आपको वोल्टेज मिलता रहेगा, और जब आयन नहीं बनना, टूटना बंद हो जाएंगे, तो आपका आयन विभक्त होना बंद हो जाएंगे, तो आपका सेल आपका डिस हो जाएगा, आपको बाहर वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो जब आप यहाँ डालोगे तो ये तो S2 और ये SO4 के अंदर टूट जाएगा, H2SO4, तो यहाँ H2SO4 का विलयन आपने डाल रखा है। अब जो विलयन का जो द्रव्यमान है, विद्युत अपघट्य का जो द्रव्यमान है, विद्युत अपघट्य का जो द्रव्यमान है, आप द्रव्यमान को m से दर्शाते हो ना, द्रव्यमान को आप m से दर्शाओगे, m से दर्शाने के बाद में जो ये द्रव्यमान है ये किसके समानुपाती हो रहे हैं भाई, कितनी एम्पियर की धारा और कितने समय के लिए आपने इस विलयन से गुजारी है, कितनी एम्पियर की धारा और कितने समय के लिए इस द्रव्यमान से होके गुजरी है, इस विलयन से होके गुजरी है, तो यह समानुपाती हो जाता है आपका I और T। द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है, धारा और समय के समानुपाती हो जाते हैं। अब इस विद्युत अपघट्य इस विलयन का एक हम नियतांक ले लेते हैं, तो नियतांक आपको ZIT, एक इसका ये हो जाता है ZIT। Z यहां एक नियतांक है किसका, विद्युत अपघट्य का, विद्युत अपघट्य का एक नियतांक लिया है हमने Z। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि धारा I बराबर Q बटे T, तो C बटे सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। अब यहां से अगर आप Q आवेश निकालोगे तो I इंटू टी भी है कि नहीं, I इंटू टी है, तो यहां अगर मैं M बराबर द्रव्यमान बराबर Z, ये भी ले सकता हूं नहीं ले सकता हूं, अरे भाई I इंटू टी जो T है इसकी जगह अगर मैं डायरेक्ट यहां आवेश ले लेता हूं भाई, I बराबर कूलाम प्रति सेकेंड, आवेश बटे समय। उसके बाद में अगर आवेश ज्ञात करना होता है तो कितने समय में कितनी, आवेश किसका गुणनफल हो गया, समय और धारा का, तो यहां I और T की जगह अपन यहां ले सकते हैं ना आवेश, तो एक तो ये हो गया, तो M बराबर Z। अब इस Z का अगर विद्युत अपघट्य का अगर आपको मात्रक पूछा जाए, मात्रक अगर पूछा जाए विद्युत अपघट्य का, किसका, विद्युत अपघट्य का Z का अगर मात्रक पूछा जाए, तो आपको बताना है Z का, Z बराबर भाई पहले तो आपको Z का बताना है क्या, द्रव्यमान इंटू IT, एक तो ये हो गया, एक Z बराबर M बटे IT बराबर अपने ये लिया था आवेश, एक यहां हो जाएगा kg एम्पियर इंटू सेकेंड, एक मात्रक तो आपका विद्युत अपघट्य का हो गया kg
प्रति एम्पेयर इंटू सेकेंड। दूसरा हो जाता है यहां केजी प्रति कूलम, केजी प्रति कूलम। अब आगे अगर इसका और देखा जाए तो एक मात्रा का बन जाता है ग्राम प्रति कूलम, मिलीग्राम प्रति कूलम। ये आपका प्रथम नियम है। दोबारा सुन लेना, विद्युत अपघट्य का नियम, किसी विलयन में से अगर विद्युत धारा गुजरी जाए तो वह इलेक्ट्रोलाइट अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। इस प्रक्रिया को विद्युत अपघट्य की प्रक्रिया कहा जाता है। इस नियम का प्रतिपादन फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये दो नियम दिए थे। प्रथम नियम जो दिया गया है वो मेरे दोस्तों एक ही सेल पे लागू होगा। जो आपकी बैटरी है उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड एक कैथोड। जो कैथोड एनोड होता है वो प्लस सिरा होता है और जो कैथोड आपका माइनस सिरा होता है। कैथोड जो है आपका कॉपर का बना होता है और जो एनोड है आपका एनोड है वो कॉपर का है और कैथोड आपका जिंक का बना होता है। ये भी बात आपको ध्यान देनी है। जब आप इसके अंदर विद्युत धारा गुजारोगे H2SO4 के अंदर ये विभक्त हो जाएंगे। जो द्रव्यमान है ये धारा व जो समय के गुणनफल के समानुपाती होगा। विद्युत अपघट्य का जो द्रव्यमान है वो आपका धारा व समय के समानुपाती होगा। कितने समय के अंदर कितनी धारा आपने गुजारी और कौन से द्रव्यमान के अंदर कितने समय के अंदर इतनी धारा आपने गुजार ली, ये बात समानुपाती किसके द्रव्यमान की रहेगी। ये सारी प्रक्रिया, इसका जो फिर मात्रक आ जाता है एक, तो ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ भाई, अब आगे की अगर अपन बात करें तो फैराडे ने दूसरा नियम बताया था। प्रथम नियम अपने देख लिया, तो द्वितीय नियम, विद्युत अपघट्य का द्वितीय नियम। अब भाई यहां से देखना, द्वितीय नियम दो या दो से अधिक सेलों के ऊपर लगेगा। पहली बात तो ये ध्यान ही रखनी है आपको। द्वितीय नियम जो फैराडे ने सेलों के अंदर द्वितीय नियम अप्लाई किया है वो सेल दो या दो से अधिक सेलों के अंदर ये नियम लगेगा। दो या दो से अधिक सेलों के अंदर, दो या दो से अधिक। देखो भाई यहां अगर आपने एक सेल ये ले लिया, एक सेल आपने ये ले लिया और एक सेल आपने ये ले लिया, इनमें विद्युत अपघट्य आपने बढ़ दिया, इलेक्ट्रोलाइट आपने बढ़ दिया, आपने विद्युत धारा गुजार दी, विलयन आयनों में ये टूट गया। तो यहां आप द्रव्यमान को लेते हो m से, तो द्रव्यमान होता है किसके बराबर, जेड, नियतांक जेड था ना I और T, यहां भी होगा द्रव्यमान बराबर जेड I इंटू टी, m बराबर जेड I इंटू टी। अब दोस्तों ये बात तो अपने पिछले उसमें देख ली थी। अब यहां आप नियतांक लोगे, यहां एक नियतांक लेंगे तो m बराबर है, m बराबर यहां एक नियतांक लेते हैं k, तो z1, m1 बराबर k इंटू z1, m बराबर m2 बराबर k z2। ठीक है, m बराबर आपका यहां हो जाता है m3 बराबर z के z3। अब यहां आपने m बराबर जेड आई टी, m बराबर जेड आई टी, यहां से मैंने I इंटू टी की जगह मैंने एक नियतांक ले लिया। क्या नियतांक ले लिया। तो अगर यहां आपको इस नियतांक का मान पूछा जाए किस हिसाब से निकालोगे, तो m1 बटे z1। फिर बात करें सेल दो की, अगर इनमें अलग अलग पूछा जाए और अलग अलग निकालना हो, m2 बटे z2, के3 बराबर m3 बटे z3।
ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। एक बार दोबारा देख लेना इसको भाई। आप द्वितीय नियम लगाओगे, 2 या 2 से अधिक सेलों के अंदर आप द्वितीय नियम लगाओगे। कौन सा नियम है? द्वितीय नियम। कितने सेलों में? 2 या 2 से अधिक सेलों के अंदर है। तो हमने 2 या 2 से अधिक सेल ले लिए। यहां द्रव्यमान किसके समानुपाती हो रहा था भाई? I इंटू टी के गुणनफल के समानुपाती आपका m हो रहा था। द्रव्यमान को आप m से दर्शा रहे हो। तो यहां हमने एक पिछले इसी जो प्रथम नियम था उसमें z एक नियतांक लिया था किसका? विद्युत अपघट्य का। यहां अपने नियतांक लिया k। अब यहां वहां तो निकाल रहे थे क्या भाई? z का मान निकाला था ना। फिर यहां z का मान वहां पिछले वीडियो में मैंने बताया z बराबर m बटे IT और एक बताया था आपको m बटे IT। z का मान निकालने के लिए, इसका मात्रक निकालने के लिए बताया था कि नहीं बताया? तो यहां k का मान निकालने के लिए, यहां k का मान निकालने के लिए आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और मात्रक आपको पीछे वाली लाइन बता दिए गए हैं। बाकी बात आपको करेंगे अगले वीडियो के अंदर। आज दोनों नियम आपके सामने हो गए हैं। कहीं आपको इस वीडियो में कहीं कोई गलती महसूस होती है तो एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ITI प्लस में साथ में जो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, लोको पायलट, साथ में इसरो वगैरह की जो तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल हेल्पर में से सीधा क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार की, जो आपका एनोड है वो किसका बना होता है? तो मैंने भी पीछे बताया शिव कॉपर का। किसका? कॉपर का। और उसी शिफ्ट के तीसरे शिफ्ट के अंदर उसी के बारे में पूछा गया था, कैथोड के बारे में। तो वो बना होता है आपका जिंक का। किसका? जिंक का। यह भी पूछा जाता है कि एनोड का कार्य क्या है, कैथोड का कार्य क्या है। तो मैं बता रहा हूं फिर से, जो आपका एनोड है ये पॉजिटिव सिरा है, ये धारा को बाहर देता है सेल से। एंड कैथोड सिरा है आपका, ये धारा को अंदर की तरफ लेता है, नेगेटिव सिरा है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको सेल व बैटरी से पूछा जाता है, श्रेणी समांतर से पूछा जाता है। तो ये सारी बातें आपको बता दी गई है। 12-7-8 वीडियो के अंदर सारी बातें और बता दी जाएगी। बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर। अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना। और जहां आपको इस वीडियो में कहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।